आज मैं मौजूद हूँ अल हफीज़ गार्डन फेज़ 5 में, जहाँ पर आइडियल सोलर ने एक सोलर सिस्टम इंस्टॉल किया है। आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे इस प्रोजेक्ट के अंदर हमने जो पैनल लगाए हैं वो कौन से हैं। स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, अपलिफ्ट है। इन्वर्टर यहाँ पर हमने दो यूज़ किए हैं, एक हाइब्रिड एक ऑन ग्रिड। और इस सिस्टम के ऊपर जो टोटल कॉस्ट है ये वो कितनी है, ये घर का लोड कितना चला सकता है और मंथली सेविंग कितनी करके दे सकता है। इस सिस्टम के अंदर हमने जो है वो ग्रीन मीटर भी इंस्टॉल करवा के दी है। तो इस सिस्टम की कंप्लीट तफसील आपको आज की इस वीडियो में देखने को मिलेगी। तो चलें वीडियो को शुरू करते हैं। सोलर पैनल्स की अगर बात करें तो इस प्रोजेक्ट के अंदर हमने कैनेडियन जो कंपनी के हमने 570 वाट के टोटल 18 सोलर पैनल यूज़ किए हैं, जो कि तकरीबन 10 किलोवाट के पैनल्स बनते हैं। ये जो सोलर पैनल्स हैं ये बाईफिशियल पैनल्स होते हैं और इसके अंदर आपको एक तो एफिशिएंसी बेहतर मिलती है, दूसरा ये कि इस वक्त पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर पैनल्स है वो कैनेडियन के जो एंटी बाईफिशियल ये वाले पैनल चल रहे हैं। और बाईफिशियल होने की वजह से इनकी जो एफिशिएंसी है वो भी आम पैनल से थोड़ी सी बेहतर होती है। और वारंटी की बात करें, क्योंकि ये टीयर 1 ए ग्रेड पैनल्स हैं, कैनेडियन जो है आपको पता है टीयर 1 कंपनी के अंदर आती है। उसके अलावा इसकी अगर बात करें वारंटी की तो तकरीबन 25 से 30 साल इन पैनल्स की जो है परफॉर्मेंस वारंटी होती है। इसके अलावा 15 साल इन पैनल्स की जो है वो रिप्लेसमेंट वारंटी होती है। और आइडियल सोलर अपने जितने भी प्रोजेक्ट के अंदर जो सोलर पैनल इंस्टॉल करता है उसके प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स, उसकी वेरिफिकेशन और उसकी ऑथेंटिसिटी चेक करने के बाद क्लाइंट को उसकी प्रॉपर वारंटी और डॉक्यूमेंट्स जो है वो प्रोवाइड किए जाते हैं। इसके अलावा आप किसी भी पैनल्स को उसका जो सीरियल नंबर होता है, जो पैनल्स के अंदर जो है ना वो पंच होता है, उसको आप स्कैन करके आप वेरीफाई भी कर सकते हैं कि क्या वो पैनल ओरिजिनल है या नहीं है। तो यहाँ पर हमने जो स्ट्रक्चर बनाया है आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक तो हमने जो गार्डर है वो मुगल के हमने हैवी केज की गार्डर यूज़ की हैं। इसके अलावा हमने ये बीच में एंगल की क्रॉसिंग की दी है ताकि इसके दरमियान में जो प्ले होता है वो खत्म हो जाए और वाइब्रेशन जो है वो खत्म हो जाए। इसके अलावा ऊपर जो हमने यूज़ किया है वो हमने गैल्वनाइज सी चैनल यूज़ किया है जिसको रस्ट वगैरह नहीं लगती। और इसके बाद आप देख सकते हैं कि जो स्ट्रक्चर है उसको एक तो हम जितने भी सिस्टम इंस्टॉल करते हैं, जो भी कस्टमाइज स्ट्रक्चर हम लगाते हैं, तो हम एक तो उसको लेंटर के साथ उसको अटैच करते हैं। दूसरा ये है कि उसके ऊपर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो कंक्रीट के जो हमने ब्लॉक्स बनाए हैं, ये भी बनाने का मकसद ये होता है कि एक तो आप जो छत के साथ उसको रबर बोर्ड के जरिए अटैच कर रहे होते हैं तो उसके अंदर आपको पता है कि वो पानी जाने का, सीपेज का, लीकेज का खतरा होता है। तो जब इस तरह के जो कंक्रीट ब्लॉक्स बनते हैं उसके अंदर एक तो आपका जो स्ट्रक्चर है उसके जो बेस है वो मजबूत हो जाती है, और दूसरा जो छत के ऊपर अगर पानी खड़ा भी होता है तो उस सूरत में जो पानी है वो छत के अंदर जाने का जो ना वो खतरा वो नहीं रहता। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जिस छत के ऊपर हमने पैनल इंस्टॉल किए हैं यहाँ पर कस्टमाइज स्ट्रक्चर हमने बनाया है और उस स्ट्रक्चर के नीचे यहाँ पर मैं चल रहा हूँ। तो कस्टमाइज स्ट्रक्चर बनाने का जो पर्पज़ होता है, एक तो ये होता है कि आपके जो जगह है वो थोड़ी सी कंजेस्टेड होती है, पैनल आपने ज़्यादा लगाने होते हैं, तो वहाँ पर आप जो कस्टमाइज स्ट्रक्चर है वो आप लगा के आप मैक्सिमम पैनल जो है वो छत के ऊपर लगा सकते हैं। इसी तरह जो आपके बाईफिशियल पैनल होते हैं इनको भी अगर आप हाइट के ऊपर लगाएंगे उस सूरत में ये पैनल जो है आपको बेहतर एफिशिएंसी प्रोवाइड करते हैं। और इसके अलावा अगर आपने छत को कल को यूटिलाइज़ करना है, नीचे से आपने उसको यूज़ करना है किसी फैमिली फंक्शन के लिए या आपने फैमिली गैदरिंग के लिए आपने छत को यूज़ करना है, तो उस सूरत में अगर आपका स्ट्रक्चर जो है वो हाइट के ऊपर है, कस्टमाइज आपने उसको करके बनाया हुआ है, तो आप नीचे से जो छत है वो आप आसानी से यूटिलाइज़ कर सकते हैं, आपकी जो छत है वो ब्लॉक नहीं होगी। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो स्ट्रक्चर हमने कस्टमाइज बनाया है उसकी बेस को मजबूत करने के लिए यहाँ पर हमने जो कंक्रीट के ब्लॉक्स है वो बनाए हैं। और एक तो जो ये गार्डर की जो बेस होती है, ये जो छत के ऊपर टाइल होती है उसको काट के ये लेंटर के साथ उसको अटैच किया जाता है रबर बोल्ट के जरिए। उसके बाद उस गैप को भी कंक्रीट से फिल किया जाता है। उसके बाद उसके ऊपर एक इस तरह का जो ब्लॉक है वो बनाया जाता है ताकि इसकी जो बेस है वो मजबूत हो जाए। और इसकी वजह से एक ये फ़ायदा भी होता है कि जो अगर बारिश का पानी ऊपर रुकता है छत के ऊपर तो बारिश का पानी नीचे छत तक नहीं आता, तो छत की लीकेज और सीपेज को बचाने के लिए भी ये कंक्रीट ब्लॉक्स बनाए जाते हैं। और बाकी ये स्ट्रक्चर की जो स्ट्रेंथ है उसको भी ये इसके अंदर भी इजाफा करते हैं। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि इस प्रोजेक्ट के अंदर हमने जो इन्वर्टर्स का कम्बिनेशन यूज़ किया है, एक तो हमने यहाँ पर ग्रोवाट कंपनी का जो 10 किलोवाट का ऑन ग्रिड इन्वर्टर वो यहाँ पर हमने इंस्टॉल किया है। साथ ही यहाँ पर हमने हाइब्रिड जो इन्वर्टर है वो हमने इनवर्क्सा नाइट्रोक्स जो 6 किलोवाट का IP65 हाइब्रिड इन्वर्टर यहाँ पर हमने इंस्टॉल किया है। हाइब्रिड इन्वर्टर के साथ जो बैटरीज लगाई है वो ओसाका की हमने टाल ट्यूबर 4 बैटरीज यहाँ पर हमने इंस्टॉल की हैं। यहाँ पर ऑन ग्रिड और हाइब्रिड इन्वर्टर लगाने का जो पर्पज़ है, ये जो कॉम्बिनेशन यूज़ करने का मकसद वो ये होता है कि आपका जो ऑन ग्रिड इन्वर्टर होता है वो आपका नेट फिटिंग तो कर ही रहा होता है, लेकिन इसके अंदर एक खामी ये होती है कि जब आपकी लोड शेडिंग होती है, ग्रिड चला जाता है, वापडा चली जाती है, उस सूरत में आपका इन्वर्टर जो है वो बिल्कुल ऑफ हो जाता है, आपके घर का लोड भी नहीं चलाता। और दूसरी तरफ अगर बात करें हाइब्रिड इन्वर्टर की, तो हाइब्रिड इन्वर्टर के अंदर ये खूबी होती है कि अगर आपके पास वापडा है, आपने ग्रीन मीटर लगवाया हुआ, नेट फिटिंग करवाई हुई है, तो उस सूरत में आप सोलर से बिजली बना के बैटरीज को चार्ज भी कर सकते हैं, घर का लोड भी चला सकते हैं, और जो एक्स्ट्रा बिजली होती है वो आप ग्रीन मीटर के जरिए वापडा को भेज भी सकते हैं, ग्रिड फिटिंग भी कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही वापडा आपकी कट ऑफ होगी, ऑन ग्रिड इन्वर्टर तो आपका ऑफ हो जाएगा, लेकिन दूसरी सूरत में जो आपका हाइब्रिड इन्वर्टर है वो आपके घर का लोड चलाता रहेगा, वो इन्वर्टर ऑफ नहीं होगा।
तो यही फ़ायदा होता है ये दोनों कॉम्बिनेशन यूज़ करने का कि दोनों का जो मैक्सिमम फ़ायदा है वो लिया जाए। और प्रोटेक्शन के लिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 2 इन्वर्टर्स हैं, तो 2 डीबीज़ लगाई है। यहाँ पर हमने ऑन ग्रिड इन्वर्टर की डीबी लगाई है और यहाँ पर हमने हाइब्रिड इन्वर्टर की डीबी लगाई है। और इसके अंदर प्रोटेक्शन की अगर बात करें तो वोल्टेज प्रोटेक्शन, साथ में डीसी ब्रेकर्स, एसी ब्रेकर और चेंज ओवर वगैरह जो सारी चीज़ें हमने यहाँ पर इंस्टॉल की है जो कि हाइब्रिड इन्वर्टर्स के लिए हैं। और साथ में यहाँ पर जो बैटरी का ब्रेकर, वो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बैटरीज के दरमियान में हमने यहाँ पर ब्रेकर लगाया है। और इसी तरह जो ऑन ग्रिड इन्वर्टर, इसके साथ भी हमने 4 पोल का जो अर्थ लीकर सर्कुलर ब्रेकर वो यहाँ पर हमने यूज़ किया है। साथ ही हमने एसी एसपीडी यूज़ की है, साथ में हमने यहाँ पर डीसी ब्रेकर यूज़ किया है। तो ये जो डीबी है ये ऑन ग्रिड इन्वर्टर की प्रोडक्शन के लिए हमने यहाँ पर जो है वो इंस्टॉल की है। आज दोस्तों 23 मार्च है। आज के दिन में जो सोलर पैनल की जो प्रोडक्शन आई है वो भी आपको दिखाते हैं। यहाँ पर हमने जो 18 पैनल यूज़ किए हैं, हमने उसके अंदर से 9 पैनल जो है हमने इस ऑन ग्रिड इन्वर्टर के ऊपर इंस्टॉल किए हैं। तो आगे चलते हैं आपको दिखाते हैं। इसकी प्रोडक्शन इस वक्त आ रही है। तो अभी जो टाइम है वो हो चुका है, आप देख सकते हैं कि जी टाइम जो है वो दिन के 3 बज चुके हैं। और इसके बाद बात करेंगे प्रोडक्शन की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आज की जो प्रोडक्शन है वो 26.6 किलोवाट यानी कि 26 यूनिट के आसपास इस ऑन ग्रिड इन्वर्टर ने बनाए हैं। और इसी तरह बात करें अगर हाइब्रिड इन्वर्टर की, इसके अंदर भी सेम उतने ही 9 पैनल लगे हुए हैं। इसकी अगर प्रोडक्शन की बात करें तो इसने अभी तक तकरीबन उतने ही यूनिट बनाए हैं, 26.6, दोनों ने तकरीबन सेम यूनिट बनाए हैं। और साथ में ये बात करें नेट मीटरिंग की, दोनों इन्वर्टर नेट मीटरिंग भी कर रहे हैं, घर का लोड भी चला रहे हैं और एक्स्ट्रा बिजली वापडा को सेल भी कर रहे हैं। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं घर के बाहर इनकी जो टीपी है उसके अंदर इनका जो ग्रीन मीटर है वो इस तरह से लगा हुआ है। साथ में डिस्कनेक्टर स्विच भी हमने यहाँ पर इंस्टॉल किया है। और अगर बात करें दोस्तों इस तरह के सोलर सिस्टम के ऊपर आने वाली टोटल जो है ना वो कॉस्ट की, या इसके ऊपर आप लोड क्या चला सकते हैं, तो क्योंकि यहाँ पर हमने 2 इन्वर्टर यूज़ किए हैं। एक यहाँ पर हमने हाइब्रिड इन्वर्टर लगाया है जो कि 6 किलोवाट का, एक हमने 10 किलोवाट का ऑन ग्रिड इन्वर्टर लगाया है। और दोनों के ऊपर लोड की बात करें तकरीबन 5 से 6 जो 1.5 टन के इन्वर्टर ऐसी हैं वो आप इजीली इस तरह के सिस्टम के ऊपर चला सकते हैं। एक नाल का ये घर है और इसके अलावा पंखे हो गए, लाइट्स हो गए, पानी वाली मोटर होगी, गीज़र हो गया, या जो भी इस तरह की चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें आप इस तरह के सिस्टम के ऊपर इजीली चला सकते हैं। और हर महीने आपको तकरीबन ये 1200 से 1300 यूनिट्स की जो है ना वो ऑन एन एवरेज प्रोडक्शन करके दे सकता है। यानी कि 1200-1300 यूनिट्स आपको ये सिस्टम जो है ना वो बना के देने की सलाहियत रखता है। जिस तरह के अभी आपने देखा भी है कि हमारा जो एक इन्वर्टर है वो 26 यूनिट बना रहा है, दूसरा भी 26 यूनिट बना रहा है। अभी हालांकि 3 बजे का टाइम हुआ है और शाम के 4-5 बजे तक ये सिस्टम जो है वो डेली की दोनों कंबाइन करके 60 से 65 यूनिट जो है वो बना के दे रहे हैं। ये आज की डेट की बात करूँ, आज मार्च की जो ना वो 23 तारीख है। तो ये जो इनकी प्रोडक्शन है वो चेंज होती रहती है। अगर हम एवरेज की बात करें तकरीबन 40-45 यूनिट ये दोनों सिस्टम बना के देने की सलाहियत रखते हैं। प्राइस की दोस्तों अगर बात करें तो ये जो सिस्टम है इसके अंदर एक तो हमने कस्टमाइज स्ट्रक्चर बनाया था और दूसरा हमने यहाँ पर इन्वर्टर 2 यूज़ किए हैं, दोनों टॉप ऑफ द लाइन है। इसके ऊपर जो कॉस्ट आई थी वो आज से तकरीबन 3-4 माह पहले सिस्टम लगा था, तब इसके ऊपर 16 लाख के आसपास कॉस्ट आई थी। और अगर आप इस वीडियो को जिस भी दिन देख रहे हैं उस दिन अगर आप इस तरह के सिस्टम की कॉस्ट लेना चाहते हैं या आप अपने घर का लोड बता के, अपनी लोकेशन बता के उसके मुताबिक एक कंप्लीट सिस्टम की आप एस्टिमेशन या कोटेशन लेना चाहते हैं, हमारा जो नंबर है वो है 031542866666। इस नंबर के ऊपर आप कभी भी कॉल या व्हाट्सएप करके अपने घर के लोड के अकॉर्डिंग या ये जो सिस्टम इंस्टॉल हुआ है इसके मतलब आप कंप्लीट इन्फॉर्मेशन भी ले सकते हैं। और अपने घर को सोलर सिस्टम के ऊपर शिफ्ट करने के लिए हमारी जो सर्विसेज है वो भी आप अवेल कर सकते हैं। पूरे पंजाब के अंदर किसी भी शहर में आप सोलर लगवाना चाहते हैं तो आप हमारी खिदमत हासिल कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए प्रोजेक्ट के साथ। अपने मेज़बान अदनान शीर को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।